चलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम चले गए। वो मुझे कल एक खतरनाक जगह पे भेज रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जिंदा वापस नहीं आ पाऊंगा। यह तुम मुझे घर वापस लेने आए हो? नहीं, मैं यहाँ हमेशा की तरह आपकी सेवा करने आया हूँ माय लेडी। हाँ। आखिरकार आपका मैन सर्वेंट होना ही मेरा काम है। क्या कर रहे हो? अभी घर वापस भी चले जाओ। ये लीजिए लेडी सेसिल, आपकी भूख मिटाने के लिए कुछ थोड़ा सा। मैं रो नहीं रहा, तुमने सुना? हाँ, बताओ एलन, मैं वहां स्ट्रांग था ना? बिल्कुल। मैं उसे कभी हरा नहीं पाया। मैं सच कहूंगा, मरने का ख्याल मुझे सच में डराता है, बहुत ज्यादा डराता है। मैं बस अपनी फैमिली के पास घर जाना चाहता हूँ। मैं भी मर जाऊंगा, मुझे पता है, पर मैं मरना नहीं चाहता। लेडी सेसिल, क्या आप मेरे साथ इस शहर को छोड़ के चलना चाहेंगी? है? बस अपनी फैमिली को भूल जाए। हम आजाद होके पूरी दुनिया में घूम सकते हैं और हर जगह देख सकते हैं। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता है हम ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या हम अगले साल तक इंतजार करें? हम 12 साल के होने के बाद एडवेंचर में रजिस्टर कर सकते हैं। सही कहा, तब तक तो मेरा एकेडमी में एडमिशन हो किसने जाएगा। कहा सिर्फ आपको जाना ही होगा? वो सिर्फ एक स्कूल है। हाँ? ये आपकी जिंदगी है ना? आपको खुद को चुनना चाहिए कि आपको कैसे जीना है। तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं लेडी सेसिल? मैं क्या चाहती हूँ मुझे पक्का नहीं पता। दिन खत्म होने पर मैं ये लोगों के लिए या अपनी फैमिली के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैंने यही चुना है। एलन, अब मुझे घर जाना है। जैसे आपकी मर्जी। हे, मेरे पैर दर्द कर रहा है, अब मुझे उठाओ। हाँ, एलन, हाँ, क्या बात है? शुक्रिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है। सिसिल, पिताजी, प्लीज मुझे माफ कर देना। सुनो सिसिल, मैं भी नहीं चाहता कि तुम किसी बात की चिंता करो। हाँ?
जल्दी ही हम बिल से मिथ्रिल निकाल पाएंगे और फिर हम तुम्हें नोबल ड्यूटी से छुड़ा सकते हैं। रॉयल फैमिली को माइंग राइट स्किप देकर मैं सब कुछ संभालूंगा, तो तुम आराम करो। तो इसलिए वो माइनिंग शुरू करने में इतनी जल्दी में थे। मॉम, डैड, गारवन खानदान के एक मेंबर होने के नाते मैं नोबल ड्यूटी पूरी करने की पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगी। मेरे यहाँ आने की वजह अपनी कमजोरी पर जीत पाना था। मैं बड़े भाई की दिखाई के रास्ते पर चलूंगी। मैं जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहती। बी रैंक मैजिक स्टोन मिल गया मुझे। मिहाइल के मौत को आधा साल बीत गया है। गार्वन फैमिली की जिंदगी वापस नॉर्मल हो गई है और नाइट जूट ने सारे ऑर्क्स बस्ती को खत्म कर दिया है। ज्यादातर तो इसीलिए क्योंकि मैंने और मेरी टीम ने सारा गंदा काम किया। हमने आते का लोगों को माइंस पर मिथ्रिल रिफाइन करने में बसाना शुरू कर दिया है। समुद्र तक मीनिंग को कंप्यूटर से चलने लग गया है। इससे बारून का मन शांत हो जाना चाहिए। अब सर्वे की सिचुएशन है, क्या कारिला अपना मिथ्रिल होने के बाद भी हमला करेगा? उसका अब का काम हो सकना सच में चिंता की बात है। चौका ना रहो। जी सर। भले ही वो कुछ भी कहे, सिलसिले इस पहाड़ पे चढ़ भी नहीं सकती। मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी शिकार पर जाऊंगी। मुझे उससे हमदर्दी है कि वो खुद मजबूत होना चाहती है, पर बारोन अभी अलाउ नहीं करेंगे। हालांकि एक विज़ार्ड से लॉन्ग रेंज सपोर्ट मिलना बहुत ही अच्छा होता है। मैंने कर दिखाया। ये मिथ्रिल माइनर्स के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, तो मैं इसका सफाई करूंगा। आर्मर्ड एंड के नेट्स के बारे में जो मैंने सुना है, उसके हिसाब से अंदर 1000 सोल्जर होंगे। साथ ही बी रैंक क्वीन मॉन्स्टर जो अंदर जन्म देने के लिए बैठी है। ज्यादा जानकारी नहीं है मेरे पास और मैं आसमान से अंदर का डिजाइन नहीं देख सकता। सिर्फ एक ही रास्ता है, बस इतना बड़ा कि एक एंट अंदर जा सकता है। अगर मैंने नेस्ट के अंदर लड़ने की कोशिश की तो ये पूरा टूट जाएगा। तो क्या मुझे अंदर जाने से पहले उनकी ताकत कम करनी चाहिए? खैर, बिना चैलेंज के मजा नहीं आएगा। चलो देखा जाए। मैं 4 से शुरू करूंगा। टेडी, स्पाइडी, स्पिलेट। ओह, ये तो आते ही जा रहे हैं। सब बाहर आ जाओ। ठीक है, इन्हें मजा चखाओ। एक महीना हो गया है, अभी तक मैंने अंट कॉलोनी को हरा नहीं पाया। मैं हफ्ते में 2 बार आया हूँ और 200 से ज्यादा एंट मारे, लगभग 2000। तो आखिर चक्कर क्या है? इतना ही नहीं, मरे हुए एंट्स की लाशें सब साफ कर दिए जाते हैं अगले हफ्ते यहाँ तक आने तक। क्या कोई उन्हें खा रही है और नए अंडे दे रही है? मुझे ये सारे मजेदार EXP बहुत पसंद है, पर एंट की ये ना खत्म होने वाली भीड़ मुझे चिड़चिड़ा करता है और मैं उनका मैजिक स्टोन भी जमा नहीं कर सकता। मुझे अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी होगी। भाई, मैंने 5000 कमीनों को मार दिया है, तो क्या मुझे यहाँ हर रोज डेरा डालना पड़ेगा? काश वो मुझे फुल टाइम हंट मैन बना देते। हाँ? ये क्या हुआ? वो रुक गए। मेरी मेहनत रंग लाई। तो अब क्वीन को खत्म करने की बारी आई है। बाहर आओ। ये लो। अपना काम करो। हेलो के साथ शेयरिंग शुरू करो। शुक्रिया भगवान का नाइट विजन के लिए। ये जगह एक बड़ी भूल भुलैया की तरह है। ओ तेरी, हमला। फिर से कोशिश करते हैं। ये रहा अंडों वाला कमरा। पीछे हटो। अब मैं एक दूसरे को रास्ते में भेजूंगा और अब एक और हेलो के रास्ते को जांच करूंगा। एक साथ 8 को कंट्रोल करना दिमाग थका देता है। यार, सच में मुझे थोड़ी चॉकलेट चाहिए था। यार, ऐसा लग रहा है किसी RPG में कोई लंबा सा गेम खेल रहा हूँ। सूरज ढल रहा है तो मुझे जल्दी ही घर निकलना चाहिए, पर मैं ये मौका छोड़ नहीं सकता।
मिल गई। अब तेरा क्या होगा कालिया? आखिरकार 2 महीनों की घिसाई के बाद क्वीन आर्मर एंड, अरे यार ये तो एक नॉर्मल एंड से 3 गुना ज्यादा बड़ी है। खैर इसे छोड़कर शायद से ठीक है। अब हम जानते हैं कि बॉस फाइट आखिर कैसे होता है। पहले छोटे वालों को हराओ स्क्वाड। बहुत बढ़िया, अब बस क्वीन बची है। साला, लेकिन ये पिक्चर बहुत बाकी है मेरे दोस्त। हमला करो डैडी। अपना दांत उसमें घुसा दो, इसे चबा के खा जाओ। जीतने के लिए मुझे बस 20 समन लगे, हाँ? और किंग को हराने के लिए मुझे 100 से ज्यादा चाहिए था। शायद वो इतने सारे सोल्जर एंड्स को पैदा करने के बाद बहुत ही थक गई है। मैं इतनी रात शहर वापस नहीं जा सकता, मुझे रात यही बितानी पड़ेगी। लेकिन पक्का मुझे बाद में बहुत सुनना पड़ेगा। मुझे कुछ ऐसा ढूंढना होगा कि जैसे प्रूव हो जाए कि मैंने इस जंगल को साफ कर दिया। रुको, क्या ये? मैं इसे व्हाइट ड्रैगन माउंटेन के एक नेट से वापस लाया हूँ। ये क्वीन आर्मर एंड का कंकाल है। अरे मुझे लगा था कि ये बहुत बड़ी बात होगी, पर ऐसा तो नहीं लग रहा। तुम व्हाइट ड्रैगन माउंटेन पे गए थे? कम से कम कहानी तो ऐसे सुनाओ जैसे तुम पर यकीन किया जा सके। ये हो सकता है। आर्मरांस अलग अलग रंगों के होते हैं। तुम्हें क्या लगता है जेनोव? कहना तो मुश्किल है क्योंकि मैंने खुद भी कोई नहीं देखी है? मेरा मतलब नाइटशूट के पास भी इतने सारे सोर्सेज नहीं है कि वो पूरे आर्ट कॉलोनी को हरा सके। क्या? तुमने सलाम तो नहीं कर दिया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मेरे बच्चे, आर्मर एंड कॉलोनीज हजारों सैनिक से बड़े होते हैं और अंदर का ऐसा एक बुलबुलैया है, इसी वजह से उन्हें हराना लगभग नामुमकिन है। बात तो सही है, पर ये सिर्फ मेरे समनर की वजह से ही मुमकिन हो पाया। खैर मेरे पास आपको दिखाने के लिए और एक चीज है। मुझे ये उस कमरे में मिली जहाँ क्वीन एंड पड़ी थी। मेरे भगवान, ये तो मिथिल और है। ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि ढूंढने से मिल जाए। एलन, मुझे पूरी डिटेल्स बताओ। जी। तो वो सच बोल रहा था। नेस्ट यहाँ कहीं था और ये अंदर का मैप है। अब इसमें कोई शक नहीं है। उसे हराने के लिए मिथिल की पाच भी नैसे ढूंढ ली है। मैं अपने नाट को तुरंत जाने के लिए भेजूंगा। अच्छा काम किया हेलेन, इस बार तुमने सच में कमाल कर दिया। मैं तुम्हें बिना बताए बाहर रात बिताने के लिए माफ करता हूँ। शुक्रिया मेरे लॉर्ड। इतना ही नहीं, तुम पहले इंसान हो जिसने मिथ्रिल की एक नई नस्ल ढूंढी है जहाँ यॉर्क आया है। इस नाते तुम्हारा काम का हिस्सा तो बनता ही है। मैं तुम्हें मीनिंग्स का राय तथ्य वसूल देता हूँ। माइनिंग राइट्स मेरे लॉर्ड। ये बात शायद तुम्हारे सर के ऊपर से निकल जाए। बस कुछ साल रुक जाओ और तुम्हें इसका फायदा समझने आ जाएगा। हाँ, मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ी बात है। अब अक्टूबर का महीना और मैं आखिरकार 12 साल का हो गया हूँ। मिथ्रिल माइनिंग 1 सदी तक बंद होने के बाद फिर से शुरू हो गई है, पर उस नेट से जो मैंने काम ढूंढा था वो अगले साल तक शुरू नहीं होगा। अब मुझे यहाँ के मॉन्स्टर से डरने की कोई जरूरत नहीं है और माइंस में मेरे हिस्सों की वजह से मुझे पैसों की कोई चिंता नहीं है। मगर कुछ सही नहीं लग रहा। ये वो हार्डकोर गेमिंग नहीं है जिससे मुझे मजा आता। मैं खतरे में जीना चाहता हूँ, आराम से नहीं। तो अब नए रास्ते को ढूंढने का वक्त आ गया है, तो मैं इसके बारे में बारों से बात करूंगा। अरे यार, एलन गेस करो यहाँ पर कौन आया है? रॉयल मैसेंजर आया है। अब उन्हें क्या चाहिए? अरे यार, दो मुसीबतें हैं। विस्काउंट कार्नेल भी यहाँ है। मैं भी से बता सकता हूँ कि कुछ तो ये लोग गड़बड़ जरूर करेंगे। नमस्ते जनाब, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ क्यों आए हैं? मैंने अच्छी खबर सुनी कि मिथ्रिल माइन फिर से शुरू हो गई है। मैं आपके लिए एक प्रपोजल लेके आया हूँ।
गारवेल और कार्नल के इलाके के खुशहाली और बर्बादी के इस न खत्म होने वाली एक चक्कर के व्हाइट ड्रैगन के मर्जी पर फंसे हुए रॉयल फैमिली इस मुसीबत को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती है। यकीन नहीं होता कि आप कह रहे हैं कि हम साथ मिलकर व्हाइट ड्रैगन माउंटेन को संभालें। हाँ, क्या ये सच कह रहा है? बिल्कुल। दोनों फैमिली का माइनिंग काम संभालेगी और सारा मुनाफा बराबर में बांटे जाएगी। इससे पुरानी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। मैंने वाइस मिनिस्टर और दूसरे से खुद बात की है और उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। वाइस काउंट कार्नल ने पहले इसको साइन कर दिया है, बस आपको साइन करना है। इस कमीने को तो देखो, पक्का इसका पहले से ही हाथ है। इसमें मुझे बहुत अफसोस है। मुझे डर है कि यह बहुत अचानक है। मुझे कैपिटल जाने के बाद उन्हें समझाना होगा। क्या कहा? तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई कि मैं भरोसे लायक नहीं हूँ? मैं बस यही बता रहा हूँ कि मैं इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दबाजी से नहीं ले सकता। मित्रेल के फायदे ने तुम्हारा दिमाग सच में खराब कर दिया है। मेरी बात याद रखना, तुम्हारी लालच तुम्हें डुबाएगा। हमने ये 1 सदी तक झेला है और अब जब किस्मत हमारी तरह पलट रही है तो उनकी हिम्मत तो देखो, इधर भीख मांगने आ गए। ये कॉन्ट्रैक्ट हद से ज्यादा गलत है। कैप्टन जेनो अभी पहाड़ों पर है ना? हाँ माय लॉर्ड, वो 2 दिन में वापस आ जाएंगे। तो उनके वापस आते ही हम कैपिटल के अंदर अब निकलेंगे। अरे यार, इसकी वजह से बारोन से मैन सर्वेंट की नौकरी छोड़ने के बाद को अजीब लगेगा। मैं तो समझता हूँ को मैनेजमेंट कॉन्टेक्ट का मतलब है कि इकोनॉमी नहाने में जाएगी, है ना? सही है, हमने कभी वापस सोचा नहीं था कि वो वापस ही आएंगे। हाँ, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर हम कर्नल की झूठी चीज पर यकीन नहीं कर सकते। वो पक्का हमें धोखा देगा। मुसीबत यह है कि हम लालची दिखा के मना नहीं कर सकते। क्या बारोन इस मुसीबत से बाहर निकल पाएगा? सेसिल! बदमाश बच्चा। क्या मुसीबत है? इसे जल्दी बांटो। ये बंदा तो बहुत मजबूत है। मुझे अपने कार्स बढ़ाने होंगे। क्या इतने से ही डर गए हो बच्चे? मुझे बच्चा मत बोल। वो अचानक से बहुत स्ट्रांग हो गया है। माय लॉर्ड, हमला हुआ है। घुसपैठे ने लेडी से को पकड़ लिया है। चलो, हम यहाँ से निकले हैं। सेसिल, सेसिल, शुक्रिया है भगवान का वो जिंदा है। उन कमीनों ने मुझे बहुत कस के बांध लिया है, पर उन्हें पता नहीं एक सम्राट से लड़ने का क्या नतीजा हो सकता है। बाहर आओ चापी। विजन शेयर, ये तो वही किडनैपर्स हैं। लगता है हम किसी वेयर हाउस में हैं। ओए, आपको क्या चाहिए दादा सर? आखिर तुमने 2 बच्चों को क्यों पकड़ा है? गैर इस छोटे को टर्बा अच्छी तरह ना आती है। छोटा इसको स्लिप बना के किसी को बेच दो। तू मुझे बोलेगा कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं? समझ गया, माफ करना। अगर ये लड़का कोई मुसीबत करेगा तो तुरंत मार देना। वो बंदा इन जोकर से ज्यादा खतरनाक है। बॉस ने उसे गुस्से वाले बदमाश को आखिर रेस्क्यू बनाया। क्या बकवास है? क्योंकि डागा एक लाइक के प्रो हैचर जंग में लड़ा था। हर्ट वो द फालतू है जो 1 साल बाद में पोर्श को छोड़ के भाग गया था। भाई तू तो गया। जो भी हो, हम में से वही एक है जो जिनफ को हरा सकता है। जेनफ? वो क्या कैप्टन की बात कर रहे हैं? पर जेनो तो एक तगड़ा खिलाड़ी है, उसे वो क्या हरा पाएगा? क्या सच में उसका सामना कर पाएगा ये? मुझे क्या पता। मेरा मतलब जेनफ ने अपनी स्क्वाड को दी, तो इसका तो वापस आना ही है ना? ऐसे में तो उसके साथ ही मर जाना चाहिए था, है ना? खैर जो भी हो, जंग तो नेबल को किले मारने का राइट है। इंटरेस्टिंग। तो सच में कोई जंग चल रहा है। जो भी हो, बचाने का इंतजार करना कोई फायदा नहीं। इन कमीनों को मैं देख लेता हूँ। अरे मेरे मिडिल शॉट कहाँ है? मेरे पास बस यही हथियार है। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इनके भरोसे इससे लड़ूंगा। रुक, मैं सुसु कर गया था हूँ। अभी मौका है। मैं पहले भागने का रास्ता ढूंढूंगा। सिप बचिया क्या कर रही है? हैं? सिप?
क्या हम किसी बोट पर हैं? मुझे कभी बताया नहीं गया था कि ग्रामीण फैमिली में समुंदर भी है। बाप रे, ये सिर्फ तो बहुत बड़ी है। बाहर एकदम अंधेरा हो गया है। रात हो गई है क्या? एक मिनट रुको, क्या हम उड़ रहे हैं? ये कोई बात नहीं है, ये एक मैजिक शिप है। अरे यार, अब मैं हवा में कैसे भागूंगा? ठीक है, शांत रहो। जब ये नीचे उतरेगी तब शायद कोई मौका मिले। यहाँ रेस्टोरेंट भी है। ये सिर्फ तो मेरे सोचने से काफी बड़ी है। मैं उस हंसी को पहचानता हूँ। पता था इसका साथ ही सब कुछ हुआ। तुम्हें पता है ना मुझे क्या करना चाहिए? मैं तुम्हारे लिए चीजें सेट करने के लिए बहुत मेहनत की। आपका मतलब माइनिंग राइट से है ना? वो पक्का एकदम आपके पैरों पर होगा। बेशक, अगर उसने कैपिटल में हंगामा किया तो वो मुसीबत में हो जाएगा। फिक्र मत कीजिए, मैंने पक्का कर दिया कि उसे एक खत मिल जाए जिसमें किसी भी होशियारी की वार्निंग हो, और अगर वो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन ना करता है तो मुझे पूरा यकीन है कि उसके प्यारी बेटी का ज़ाब किया होगा। कमीने, उन्होंने माइनिंग राइट्स को चुराने के लिए सिसिल को कब्जे में लिया। ये तो चीटिंग है। वो सेठ ये जाग गई। हम लगभग कानेर के इलाके में है, तो जोर लगाने की कोशिश मत करना। इसे समझाने के लिए 2-4 बार लात और मारनी पड़ेगी। मुझे कुछ करना ही पड़ेगा जल्दी। मैंने अपनी पीबीबी के लिए अपनी स्टेटस तैयार कर लिए है। इस बार तो वो गए। पेपिलोन, मैं तुम्हें चुनता हूँ। इन्हें सुला दो। बहुत बढ़िया, एक तो गया। शुरुआत बहुत अच्छी है। वो गायब हो गया। अब बदला लेने का वक्त है।